ये खाने के बाद एक्सरसाइज कर रहा है। ये है कानपुर का चिड़ियाघर, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये और चिड़ियाघर से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एडवेंचरस राइड देखने को मिलेंगी, जैसे आपको रस्सियों पे चढ़ना और चीज़ें अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं। इसमें टॉय ट्रेन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मगरमच्छ है, फिजेंट्री बर्ड है, हिमालयन भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, काला हिरन, चीतल, सियार, शेर, सांप घर, नील गाय, बहुत सारी चीज़ें आपको इस चिड़ियाघर में देखने को मिलने वाली हैं। तो बारी बारी से चल के दिखाते हैं कि इसमें से क्या क्या आपको मिलता है। वाकई में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। बंदर द्वीप समूह, बंदर कपिगृह, और यहाँ पे आपको बंदर देखने को मिलेंगे। देखते हैं चल के। तो ये है बंदर। ये तो बंदर बेचारे पिंजड़े में बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए लड़ाई कर रहे हैं। इनको बेचारों को बंद कर दिया गया है, इसलिए ज़्यादा खींचे हुए हैं। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। नज़ारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कानपुर जूलॉजिकल पार्क। और अब सोचिए कि ये इतना भयंकर गर्मी पड़ रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पे आपको बहुत कम गर्मी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं कि आपको पूरा छांव ही छांव मिलेगा देखने को। तो अगर आप ये सोच के आते हैं कि इतने बड़े चिड़ियाघर में हम कैसे घूमेंगे, तो आप विश्वास मानिए कि बाहर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन जैसे आप कैंपस में आ जाएंगे आपको एक ठंडी सी लहर हवा महसूस होगा आपको। और एक चीज़ और, अगर आप आते हैं तो ये सतर्क रहिए कि कोल्ड ड्रिंक बंदरों के सामने मत पीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं, पिछली बार जब हम आए थे तो एकदम हमारा पैर ये पॉकेट चेक कर रहे थे कि कहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की चेकिंग होती है और वो आपसे छीन के पी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जैसे दारूबाज बंदर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बाज बंदर हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर के तोते हैं, पैरट, पेड़ पे बैठे हुए हैं सुकून से, कह रहे हैं भाई डिस्टर्ब मत करो। ये सामने जो है वो एडवेंचरस राइड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इन्हीं रस्सियों पे, यहाँ का किराया 100 रुपये है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं। अगर आपको रिस्क पसंद है तो ये पूरी रस्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे जो राइड्स हैं इसका किराया कितना है? 100 रुपये पर पर्सन। 100 रुपये पर पर्सन। और क्या क्या इसमें दिखाते हैं, कराते हैं? इसमें 7 एक्टिविटीज है। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये होती है जिग-जैग से। अच्छा, जिग जैग। इसके बाद? इसके बाद ट्विन रोप्स, हाँ, ब्रह्मा ब्रिज, अच्छा, स्विंग वुड। ये इसका क्या नाम है? ब्रह्मा ब्रिज बोलते हैं इसको। ब्रह्मा ब्रिज जी। अच्छा। फिर उसके बाद वुड है। हाँ, उसके बाद स्विंग रोप है। अच्छा, फिर उसके बाद वुड है। देन लास्ट में आप जिप लाइन से एंड करेंगे। एंड करेंगे। हाँ, जी मतलब कुल मिला के कहने का मतलब 7 चीजें आप कराएंगे 100 रुपए में। जी जी। और सुरक्षा की भी गारंटी है। 100% तो नहीं है, लेकिन 95% आपकी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे एक बेल्ट लगाते हैं, इसके बाद एक रोप में चिपका देते हैं। अगर आपका पैर भी फिसलता है तो आप लटक जाएंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं नीचे। तो ये खतरे की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी पूरा चिड़ियाघर घूमेंगे। कानपुर के चिड़ियाघर में आपको कम से कम 4 घंटे का समय निकाल के आएँ। 4:30 बजे, 10:30 बजे सुबह ये खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। 70 रुपये इसका टिकट है। 70 रुपये में आप एंट्री कर सकते हैं। छोटे बच्चों का 35 रुपये टिकट है। पक्षियों की तरफ आपको जाना है। नाइट हिरोन, तार बंगला, कॉम्ब डक, नकटा, कस्तूरी बत्तख, जलकाग, ग्रे हवासिल, सफ़ेद हवासिल और राजहंस। तो ये जो है वो एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे आपको बड़े बड़े बगुले देखने को मिलेंगे। ये सारे यहाँ पे बत्तख बैठे हुए हैं और इधर भी ये बत्तख बैठे हुए हैं। तो ऐसे पक्षी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी स्मेल, पंजेंट स्मेल अजीब सी आ रही है। साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। मोर भी इसमें शामिल हैं। ये देखिए ये मोर।
ये जो है बहुत बड़े बड़े बगुले हैं। ये है जूलॉजिकल पार्क में डायनासोर का पार्क। ये वेजिटेरियन वाले डायनासोर्स हैं और आगे आपको नॉनवेज वाले डायनासोर्स मिलेंगे। ये तो बहुत बड़े बड़े हुआ करते हैं। ये तो छोटा बनाया गया है एराथमीसोजोइक उसमें, और ये फिर विलुप्त हो गए बेचारे। बताते हैं इनके विलुप्त होने का कारण कि उल्का पिंड कुछ गिरा था, इसकी वजह से विलुप्त हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि खाना समाप्त हो गया था इस पृथ्वी का जहाँ पे ये रहते थे, इसलिए समाप्त हो गए। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, किस वजह से समाप्त हो गए पता नहीं, लेकिन बहुत सारी मूवीज भी इनके ऊपर बनी हुई है। बहुत बड़ा पार्क है ये जूलॉजिकल पार्क। हिमालयन ब्लैक बियर, इनकी लंबाई और वैज्ञानिक नाम वगैरह, ये कहाँ पे रहते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बस ये है कि वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो उन कंदराओं में बैठा हुआ है। जगह जगह को पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा जिसमें आप खाना वगैरह खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा। हाँ, कोल्ड ड्रिंक से मुझे बार बार याद आता है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है। हम तो कोल्ड ड्रिंक चिड़ियाघर में पीना तो बंद ही कर दिए हैं, क्योंकि एकदम जेब की एकदम अच्छे से ये सब चेक करते हैं बंदर कि कहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। आपका कैमरा हो, मोबाइल हो, सब कुछ फेंक देंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वो पीने के आदी बन चुके हैं। यह है तेंदुआ का बाड़ा, लीपर्ड। और लीपर्ड कम से कम देखने को मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तेंदुआ, और इनके जूलॉजिकल नाम है। उधर भी ये तेंदुआ का ही बाड़ा है, पैंथर बोलते हैं। ये है पैंथेरा पैराडस। अच्छा लग रहा है देखने में? क्या है बताओ, इधर देखो। इंडियन राइनोसिरोस, और ये पूरा साइंटिफिक नेम इनका बना हुआ है। और इनका बाड़ा जो है यही है, और ये सबसे किनारे आपको देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट में। ये है वो, जहां भी जानवर होंगे वहां पे लोग होंगे। ये सो रहा है। ये है टॉय ट्रेन स्टेशन। ये काम चल रहा है, थक जाते हैं घूम घूम के। ये देखिए ये टॉय ट्रेन है, और ये काफी दिनों से बंद चल रहा है जिस हिसाब से इसकी स्थिति लग रही है। और ये ट्रेन की पटरी से एक डिब्बा तो इसका उतर चुका है। ये है राइनोसिरास गैंडा का दूसरा बाड़ा, और वो वहां पे घास खा रहा है। इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। भालू भी देखने को मिल गया, और इसका नाम होता है स्लॉथ बियर। ये है स्लॉथ बियर। ये फल, शहद, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और ये झूम रहा है खाना खाने के बाद। जूम करें, देखिए दिखाई देता है। वो देखिए वो वहां पे झूम रहा है वहां पे। ये है सांभर हिरन यहाँ पे, ये। और उधर वो खड़े हैं, वही दिखाते हैं। ये है स्पॉटेड डियर का, जिनका नाम होता है चीतल। ये शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं। ये भी बहुत ही दूरी पे बैठे हुए हैं, बाड़े से बहुत ही दूरी पे सारे के सारे जानवर हैं। ये देखिए, ये है स्पॉटेड डियर। जो शाकाहारी जीव हैं उनको इस तरह का सुडान दिया जाता है, काट काट के ऐसे ही दिया जाता है, खा लेते हैं, जैसे गैंडा वगैरह है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मांस दिया जाता है। तो ये है मछली गृह, और मछली गृह में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रवेश की तरफ से चलते हैं।
और ये है नीचे मछलियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं इधर भी। ये बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, अच्छी मछलियाँ हैं। ये ईल टाइप की कोई मछली है जो सांप की तरह दिखाई दे रही है। और इधर भी ये सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। तो ये है बटरफ्लाई पार्क, और यहाँ पे आके कानपुर चिड़ियाघर में और बटरफ्लाई पार्क ना देखें तो फिर बेकार है, आप टिकट दे दीजिए। बटरफ्लाई आउटडोर पार्क है। बटरफ्लाई किसी शीशे या किसी केज में बंद नहीं है। बंदे का एक थॉट लग जाता है ना, हो सकता है कि ये किसी चीज में बंद हो। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ये बटरफ्लाई संरक्षण के लिए कोई बनाया गया है। बॉर्डर नहीं है, कोई वो कुछ नहीं, केज नहीं है। केज नहीं है। हाँ। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अब बटरफ्लाई हमारे बीच में रह भी नहीं रही है। अच्छा, डिस्क्लेमर के साथ आप लोग इसको एंट्री देते हैं लोगों को, हाँ, मतलब लोगों को ना लगे कि आप लोगों ने बटरफ्लाई को भी कैद कर कैद दिया। करके रखा हुआ है। अच्छा, तो ये बटरफ्लाई प्रवेश, और ये लोग डिस्क्लेमर देते हैं भैया कि हम लोगों ने तितलियों को कोई कैद में नहीं कर रखा है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ बटरफ्लाई बना हुआ है, और इन लोगों ने बोला कि भाई हम लोगों ने ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जिससे कि वो खुद अट्रैक्ट होके आती हैं, फ्लावर्स वाले प्लांट। हाँ, खूबसूरत तो है। खैर, ये पार्क छोटा सा ही है, ये जूलॉजिकल पार्क में, और 2 साल पहले ये बटरफ्लाई पार्क भी खुला था। यहाँ पे किस तरह से बटरफ्लाई अंडे देती हैं और क्या करती हैं, ये सब बना हुआ है। ये है दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस। ये है बब्बर शेर, वो वहां पे सोया हुआ है, दिखाई भी नहीं देगा, बहुत दूर है वो, बाड़े के पास में बैठा हुआ है। ये है एमू, ये ऑस्ट्रिच की तरह होते हैं, और ये फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, इसमें पंख तो होता है लेकिन ये उड़ते नहीं है। यहाँ पे रोप जो एडवेंचरस राइड है वो इसी चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सांप, तेंदुआ, चीता, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी, और अब थक चुके हैं। तो आपको ये कानपुर का चिड़ियाघर कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर आप आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं